नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर भावेश एन पटड़ी और आज हम एक इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं जो कि ज्योतिष के नियमों पर भी आधारित है और स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस पर भी आधारित है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपकी राशि के हिसाब से आपको कोविड यानी कि ये जो कोरोना वायरस है वो लगने की संभावनाएं है या नहीं। ये जो पूरा वीडियो है वो तैयार करने से पहले मैंने काफ़ी महीनों तक रिसर्च किया है और मेरे रिसर्च में दो मुख्य व्यक्ति सहभागी रहे, उनका मैं आभारी हूँ। एक भावनगर से हैं विश्वा आचार्य और दूसरे अहमदाबाद से राघव दवे। इन दोनों का मैं इसलिए आभारी हूँ कि इन्होंने कोविड से जुड़ा हुआ जो डेटा है वो मुझे काफ़ी प्रोवाइड किया था और बहुत सारे ऐसे मित्र परिचित और रिलेटिव्स भी है कि जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते, लेकिन जिन जिन लोगों ने डेटा प्रोवाइड किया उन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए कि आपकी राशि के हिसाब से क्या आपको कोरोना का संक्रमण होने की संभावनाएं है या नहीं। सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी डेटा मैं बता रहा हूँ वो चंद्र राशि पर आधारित है, निरियन ज्योतिष के हिसाब से, यानी कि इंडियन वैदिक साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी के मेथड के हिसाब से ये डेटा तैयार किया गया है और जो मैं चंद्र राशि बताऊंगा वो भी उसी मेथड पर आधारित होगी। एक और बात ये है कि ये बात उतनी ही जन्म लग्न यानी एसेंडेंट को भी लागू होती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी साइडेरियल मेथड, निरियन मेथड के हिसाब से आपका जो जन्म लग्न है उसको भी लागू होती है, लेकिन मेनली हम चंद्र पर फोकस करेंगे। तो आइए जानते हैं। अगर आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मेष है तो आपको कोविड होने की संभावनाएं 40% है, 40%। अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है तो आपको कोविड होने की संभावनाएं, कोरोना वायरस लगने की संभावनाएं तकरीबन 90% यानी 90% है, इसलिए आपको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपकी जन्म राशि मिथुन यानी कि जेमिनी है तो आपको कोविड यानी कोरोना वायरस लगने की संभावनाएं 35% है, यानी 35% है। अगर आपकी जन्म राशि कर्क है तो आपको कोरोना वायरस लगने की संभावनाएं 60% यानी 60% है। अगर आपकी जन्म राशि सिंह है तो आपको कोरोना वायरस लगने की संभावनाएं तकरीबन 70% यानी 70% है। अगर आपकी जन्म राशि कन्या है तो आपको कोरोना वायरस लगने की संभावनाएं तकरीबन 45% है, लेकिन सावधान तो रहना ही होगा। अगर आपकी जन्म राशि तुला है तो आपको कोविड होने की संभावनाएं यानी कि कोरोना वायरस लगने की संभावनाएं 60% यानी 60% है। अगर आपकी जन्म राशि वृश्चिक है तो आपको कोविड होने की संभावनाएं यानी कि कोरोना वायरस का संक्रमण होने की संभावनाएं 80% यानी 80% है। अगर आपकी जन्म राशि धनु है तो आपको कोरोना वायरस लगने की संभावनाएं तकरीबन 50% है, यानी 50% है।
अगर आपकी जन्म राशि मकर है तो आपको कोविड यानी कोरोना वायरस लगने की संभावनाएं 80% यानी 80% है। अगर आपकी जन्म राशि कुंभ है तो आपको कोविड यानी कोरोना वायरस लगने की संभावनाएं 75% 75% है, इसलिए आपको काफी सावधानी बरतनी होगी। अगर आपकी जन्म राशि मीन है तो आप कोरोना वायरस के शिकार बन सकते हैं। 90% यानी 90% चांसेस है, इसलिए आपको काफी सावधानी बरतनी होगी, काफी केयरफुल रहना होगा और सारे नियमों का पालन करें तो अच्छा है। तो राशियों के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया कि किन किन राशियों को कोरोना से परेशानी हो सकती है, कौन कौन कोरोना का शिकार बन सकता है, जो कि एक स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस था, जिसके साथ ज्योतिष अगर मैं जोड़ के बात करूं तो मुद्दा ये है कि जल तत्व की राशियां यानी कि वाटरी साइंस जो है उन लोगों में जीवन शक्ति कम होती है। वाटर साइंस है कर्क, वृश्चिक और मीन। कोरोना का जो संक्रमण फैलता है, कोरोना की बीमारी जो लगती है उसमें ड्रॉपलेट्स यानी हम स्नीज करते हैं, हमें छींक आती है, उससे वो फैलने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा रहती है। तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोगों को। इवन कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न को भी मैं सावधानी बरतने के लिए कहूंगा, क्योंकि उनमें जीवन शक्ति कम होती है, तो वो लोग कोरोना के शिकार हो जाएं ऐसी संभावनाएं ज्यादा है। हम इसमें रिकवरी की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको कोरोना की वजह से परेशानी होगी या नहीं, कोरोना वायरस आपको लग सकता है या नहीं, इस संभावना की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो शनि की पनौती वाली राशियां हैं, फिलहाल मकर राशि में से शनि का भ्रमण हो रहा है, तो शनि की पनौती धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि को चल रही है। तो इन तीनों राशियों को भी संभालना होगा, क्योंकि कोविड में यानी कोरोना के शिकार अगर आप होते हैं, कोरोना से बीमार पड़ते हैं, तो आपको घर पर रहना पड़ता है, क्वारंटाइन रहना पड़ता है, तो आपके सारे काम स्लो हो जाएंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट शनि है, और शनि की पनौती वैसे भी कामों को स्लो कर देती है। साथ ही में एक और बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन राशियों को शनि की ढाइयां चल रही है, उन राशियों को भी सावधान रहना होगा। यानी कि तुला राशि से शनि चौथे भाव में चल रहा है, तो उन लोगों को भी कोरोना से बचकर रहना होगा। और मिथुन राशि से शनि 8वें भाव में चल रहा है, तो उन लोगों को भी बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। ये वीडियो मैंने स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस के आधार पर इसलिए तैयार किया क्योंकि ज्योतिष जब लिखा गया पहली बार, मतलब ज्योतिष की किताब लिखी गई या वेदों में ज्योतिष का जिक्र है, और उसके बाद का समय जिस दौरान ऋषि मुनि वगैरह ज्योतिष का काम करते थे और लोगों को गाइड करते थे, या तो ज्योतिष के नियम जिन्होंने लिखे, तो उस समय के दौरान ऐसा कोई वायरस था नहीं, तो हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है कि जिसके आधार पर हम ये कह सके कि ओके, इस किताब में ये लिखा है कि कोरोना नामक वायरस आपको लगने की संभावनाएं रहेगी। इसीलिए इतनी मेहनत करके मैंने ये एक डेटा एनालिसिस तैयार किया है, वो भी राशियों के आधार पर, और इन सभी लोगों का डेटा जिन्होंने भी मुझे प्रोवाइड किया उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने उनके नाम का जिक्र पहले भी कर लिया है इस वीडियो में, और मैं अगेन उनके प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये डेटा दिया।
जिस वजह से मैं ये स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस कर पाया और आप तक पहुंचा पाया। और साथ ही में इस वीडियो के जरिए मैं ये भी चाहता हूँ कि सारे लोगों को प्रिकॉशन तो रखने ही है, राइट। मिनिमम इसमें है 35% और मैक्सिमम है 90%। तो सभी लोगों को ये तो सलाह है ही कि सावधानी बरतें। हम वैसे भी फोन पे भी वो कैसेट बार बार सुनते रहते हैं, हम टीवी एडवर्टीजमेंट में भी ये सुनते हैं, रेडियो पर भी सुनते हैं। तो हम सभी को पता है कि कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। लेकिन ये वीडियो बनाने का आशय किसी भी राशि की व्यक्ति को डराने का नहीं है। इस वीडियो का आशय सिर्फ यही है कि एस्ट्रोलॉजी के जरिए एक स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस किया जाए तो हम एक अच्छे नतीजे पर पहुंच पाते हैं और अवेयरनेस भी फैला पाते हैं। इसीलिए मैंने ये अप्रोच लिया है। सिर्फ ज्योतिष के नियमों पर आधारित कुछ भी बताया है ऐसा नहीं है। एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि और वृषभ राशि, इन दोनों को सावधान रहना होगा क्योंकि राहु केतु का भ्रमण इन दोनों राशियों में से हो रहा है। इसी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई एक और बात चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका जिक्र किए बगैर ये वीडियो अधूरा रह जाता है। ये फैक्टर मैं मेंशन करना भूल गया था, इसलिए मैं अलग समय पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे। जितना भी डेटा मिला है उस डेटा का अगर मैं एनालिसिस करता हूँ चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में बीमारी से जुड़े हुए कुछ स्टार्स होते हैं। 60% यानी 60% लोगों के हॉरोस्कोप में बीमारी का स्टार एक्टिव था जब उन लोगों को कोविड की परेशानी हुई थी, यानी कोरोना वायरस लगा था। तो इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि चाइनीज़ ज्योतिष के हिसाब से जिन लोगों के हॉरोस्कोप में सिकनेस का स्टार एक्टिव हो रहा है, उन लोगों की कोविड की वजह से बीमार पड़ने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए केयरफुल रहना होगा उन लोगों को जिन लोगों के लिए ये स्टार एक्टिव है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे आपको प्रिकॉशंस लेने का पता चला होगा। आप अपनी राशि, अपने फैमिली मेंबर्स की राशि जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप वायरल करने की, दूसरे लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश करिए ताकि ये अवेयरनेस सभी के पास हो कि कौन सी राशियों को कोरोना का संक्रमण, कोरोना की बीमारी होने की संभावनाएं ज्यादा है। नवंबर एंड में मैं फिर से एक दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा जो दूसरे स्टेज का डेटा एनालिसिस होगा, क्योंकि नवंबर के लास्ट वीक के करीब एक मेजर प्लैनेटरी चेंज होने वाला है, जिससे ये इक्वेशन, ये परसेंटेजेस है, उसमें थोड़ी तब्दीली भी आएगी। Thank you for watching this video. Please subscribe my channel. Ask your friends and family members and colleagues to subscribe my channel. Please do not forget to press the bell icon so that you receive notification as and when I post a new video. Thank you so very much.